नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। अयोध्या में हनुमान जयंती पर हनुमान मंदिर में लहराया भगवा ध्वज। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे विनय कटियार। बांग्लादेश से विस्थापित 331 हिंदू परिवारों को लखीमपुर खीरी में बसाया गया। जीविकोपार्जन के लिए मिली जमीन। अखिलेश बोले, भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहा चुनाव आयोग। यूपी में गड़बड़ी करने वालों पर अब तक कार्रवाई नहीं। कानपुर किडनी ट्रांसप्लांट कार्ड मामले में कई टीमें दबिश में जुटी। लखनऊ तक फैला जांच का दायरा। पुलिस ने 2 आरोपियों की करी गिरफ्तारी। यूपी में कांग्रेस समता दिवस के रूप में मनाएगी बाबू जगजीवन राम की जयंती। संगोष्ठी व सम्मान समारोह का करेगी आयोजन। और अमेठी में बस ने बाइक को मारी टक्कर। बाप बेटे की मौत। बहन की शादी की खरीदारी के लिए पिता संग निकला था पुत्र। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर चित्रकूट से, जहां भगवान श्री राम की तपोभूमि में बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। कामदगिरी परिक्रमा मार्ग स्थित प्रसिद्ध बरहा के प्राचीन हनुमान मंदिर में भजन कीर्तन व भंडारा आयोजित हुआ। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने हवन में शामिल होकर जहां आहुतियां समर्पित की, वहीं अपने आराध्य पवन पुत्र हनुमान का दर्शन व पूजन कर मनोकामनाएं पूर्ण करने की कामना भी की गई। इसी तरह सिद्ध स्थल हनुमान धारा, लैना बाबा सरकार, बूढ़े हनुमान जी, नांदी हनुमान जी, राजापुर के संकट मोचक हनुमान मंदिर व दास हनुमान मंदिर में भी जन्मोत्सव पर विविध आयोजनों में शामिल होकर भक्तों ने अंजनी पुत्र हनुमान से अभीष्ट पूर्ण करने की कामना की। इस दौरान कहीं 24 घंटे राम नाम संकीर्तन किया जा रहा है, तो कहीं रामचरितमानस का अखंड पाठ, हनुमान चालीसा व सुंदरकांड का पाठ जारी है। बरहा के सुप्रसिद्ध हनुमान मंदिर के महंत अमित दास महाराज ने बताया कि चित्रकूट में प्रभु श्री राम ने वनवास काल का सर्वाधिक 11.5 वर्ष का समय व्यतीत किया था। बरहा हनुमान मंदिर में स्थापित विग्रह प्रकटी हुई मानी जाती है, इसीलिए मूर्ति का दर्शन पूजन मंगलकारी होता है। श्रद्धालु जगदीश प्रसाद गौतम ने जन्मोत्सव पर बरहा हनुमान मंदिर पहुंचने को सौभाग्यपूर्ण बताते हुए इस दौरान भक्तगणों ने यहां कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा लगाते हुए विभिन्न मठ मंदिरों में भी माथा नवाया। आज हनुमान जयंती का दिन है। हम सभी लोग यहाँ पर बरहा के हनुमान जी में हम सब लोग आए हुए हैं दर्शन पूजन करने, क्योंकि यहाँ के दर्शन पूजन का बहुत ही प्राचीन स्थान है। यहाँ दर्शन पूजन करने से सभी संसार के सभी प्राणियों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसमें हम लोग भी आज यहाँ दर्शन पूजन करने आए हुए हैं। और आज हनुमान जी महाराज का जन्मदिन है। मैं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कामदगिरी का तीसरा दरवाजा है। जब रामचंद्र भगवान को वनवास काल हुआ तो वनवास काल की अपनी अवधि पूर्ण करने के लिए चित्रकूट धाम निवास किए थे और यहाँ संतों के साथ मिलकर इस तीसरे दरवाजे में भगवान ने पूजन किया। ये जो है अचल तीर्थ है चित्रकूट धाम। यहाँ हनुमान जी महाराज का निरंतर पहरा रहता है। और आज चैत मास की पूर्णिमा है। आज हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव है और इस उपलक्ष्य में जो है संगीत कार्यक्रम जो भगवान के जो है अभिषेक है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। कानपुर में वरिष्ठ अधिवक्ता अखिलेश दुबे के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल नजूल जमीन कब्जाने के आरोप में उनके और परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले को लेकर कई अधिवक्ता आज पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे। इस दौरान अधिवक्ता आर.के. शुक्ला ने कहा कि यह मुकदमा गलत जानकारी के आधार पर दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड ने भी इस जमीन को अपनी संपत्ति मानने से इनकार कर दिया है। साथ ही अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अधिवक्ताओं ने इसे मनगढ़ंत मामला बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। सर, मुकदमा संख्या 126/25 था, जिस पर पुलिस ने FIR राजकुमार शुक्ला व अन्य लोगों के खिलाफ पंजीकृत की, जिसमें अखिलेश दुबे का परिवार भी शामिल था। जिसमें पुलिस ने विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट सबमिट कर दी। और जब हमारी एंटी सिक्योरिटी हाई कोर्ट से राजकुमार शुक्ला जी की हो गई, तो क्योंकि पुलिस हरेसमेंट कर रही थी, उसके बाद उन्होंने हर जगह एप्लीकेशन मूव की प्रॉपर फोरम पर,
और वहां से जब ये पाया गया कि वो जमीन जिसको वक्फ की जमीन बताया जा रहा है वो वक्फ की जमीन नहीं है और उससे रिलेटेड मैटर यहाँ से लेकर हायर फोरम तक पेंडिंग है, तो ऐसे प्रकरण को केवल हरेसमेंट के पर्पज से सिविल के प्रकरण को क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में तरमीम किया गया। मेरे खिलाफ एक फर्जी मुकदमा मेरे जो है साथ में अखिलेश दुबे व उनके परिवार के लोगों के खिलाफ व अन्य लोगों के खिलाफ एक लिखा गया 126 सन 25 ग्वालटोली। उसमें जो हमने प्रमुख सचिव साहब को भी एप्लीकेशन दी, शासन में दी, उसमें उन्होंने आदेश किए तो वक्फ बोर्ड ने इसकी पूरी तरह जांच की। जांच करने के बाद उन्होंने पाया कि ये संपत्ति वक्फ की है ही नहीं। जिस मुतवल्ली ने हम लोगों के खिलाफ FIR की उसका कोई अधिकार भी नहीं था, वो संपत्ति ही वक्फ की नहीं है और उसने झूठा आरोप लगाया कि ये वक्फ की संपत्ति पे कब्जा किया, लीज की, ये किया, वो किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गाजीपुर से है, जहां RTO विभाग ने स्कूली वाहनों को लेकर 15 दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया है। ये अभियान 15 अप्रैल तक चलेगा। इसका उद्देश्य स्कूली वाहनों की सुरक्षा और नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। अभियान के तहत अनफिट वाहन और कागजातों में कमी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभियान के पहले दिन ही RTO ने 15 स्कूली वाहनों का चालान किया, जबकि 2 वाहन सीज किए गए। इन वाहनों पर कार्रवाई अनफिट होने और जरूरी कागजातों की कमी पाए जाने के कारण की गई है। ARTO ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वह अपने वाहनों का पंजीकरण विभाग के पोर्टल पर कराएं। विभागीय पोर्टल पर वाहन संबंधी पूरी जानकारी अपलोड करना अनिवार्य होगा। ARTO का कहना है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा और नियमों का पालन सुनिश्चित करना होता है। स्कूल प्रशासन को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके वाहन पूरी तरह से फिट हैं और कागजात सही हैं। 1 तारीख से 15 तारीख तक एक वाहन में जो स्कूली वाहन है उसके लिए एक पोर्टल डेवलप किया गया है शासन द्वारा। उस पोर्टल पे अब हमको स्कूल को भी ऑन बोर्ड कराना है और उस स्कूल में जो गाड़ी और ड्राइवर्स हैं उनका डिटेल उनको भरना है स्कूल्स को। तो इस चक्कर में हम लोग समस्त स्कूलों पे जा रहे हैं और उन स्कूलों पे जा करके जो भी उनके स्कूली वाहन हैं उसका विवरण भरवा भी रहे हैं और जिनके पेपर अपूर्ण हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। बाराबंकी के टिकैत नगर क्षेत्र में 25 मार्च को सड़क दुर्घटना में मृतक सूर्यबख्श सिंह निवासी ग्राम पंचायत सराही के मौत के बाद परिजनों ने साजिश की आशंका जताई। परिवार का आरोप है कि 24 मार्च को बीमारी के समय धोखे से फर्जी वसीयत कराई गई थी, जिसमें सुशीला पुत्री राम भरोसे, गुरशरण दास पुत्र राम हरक और समर सिंह पुत्र कैलाश सिंह शामिल थे। दुर्घटना 25 मार्च की है। सुबह करीब 9 बजे टिकैत नगर भेलसर रोड पर चेयरमैन की गौशाला के पास हुई गंभीर हालत में उन्हें पहले CSC से जिला अस्पताल और फिर लखनऊ रेफर किया गया, जहां 26 मार्च को उनकी मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार के दौरान परिजनों को पता चला कि जमीन किसी अन्य के नाम वसीयत कर दी गई थी। पीड़ित परिवार ने थाना टिकैत नगर में तहरीर देने के बावजूद FIR न होने की शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दर्ज कराई और न्याय की गुहार लगाई। पूरा मामला यही है कि वो का कहा था कि हमारे यहाँ पिताजी। क्या नाम था पिताजी का? सूरजबख्श सिंह। अच्छा, हाँ बताएं। अच्छा, जो फर्जी वसीयत हुई कब हुई है? 24 तारीख को। 24 तारीख को। और उनका एक्सीडेंट कब हुआ था? 25 तारीख को। अच्छा, जब ये फर्जी वसीयत वाली जो बात है ये आपको कब पता लगी? ये 26 तारीख को। 26 तारीख को आप लोगों ने। अगली खबर संभल के बहजोई से है, जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बहजोई शाखा में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वर्गीय कांस्टेबल टीपू सुल्तान की पत्नी सहाना बेगम को 1 करोड़ रुपए का चेक प्रदान किया गया। ये चेक जिलाधिकारी संभल डॉक्टर राजेंद्र पेशिया की मौजूदगी में उन्हें सौंपा गया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी संभल ने स्वयं चेक सौंपकर परिवार को ढांढस बंधाया और कहा कि प्रशासन तथा बैंक हर कठिन समय में परिवार के साथ खड़े हैं। बताया गया कि स्वर्गीय टीपू सुल्तान उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर इस्लाम नगर थाना जनपद बदायूं में तैनात थे। एक सड़क दुर्घटना में उनका दुखद निधन हो गया, जिसको लेकर चेक प्रदान किया गया। हमारे यहाँ हमारे कांस्टेबल थे टीपू सुल्तान, जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी शाहना बेगम को आज 1 करोड़ रुपए का चेक दिया गया है, क्योंकि SBI की पॉलिसी है कि कोई भी सैलरी अकाउंट कराता है
और उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उनको 1 करोड़ रुपए का क्षतिपूर्ति के रूप में बीमा का भुगतान किया जाता है। तो इसी क्रम में आज शाहना बेगम जी को 5-8 बच्चे वहाँ से फोन आया था थाने से आपके भाई के हंड्रेड हम लोग पहुँचे तो हम हॉस्पिटल में लेते। अच्छा, अभी स्टेट बैंक द्वारा 1 करोड़ रुपए की मदद दी गई है, क्या कहेंगे उसको लेकर? ये सब बच्चों के लिए किस तरह की मदद दी गई है बैंक द्वारा? उनके बीमा था, बीमा पैकेज बीमा होता है। अच्छा, तो क्या स्टेट बैंक के लिए क्या मैं संदेश देना चाहेंगे तरह से मदद दी गई है? सैलरी पैकेज अकाउंट है उसमें कराएं SBI। ठीक। आज हमारे पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत जो दुर्घटना में 5 अगस्त 2024 को कांस्टेबल श्री टीपू सुल्तान जी का निधन हो गया था, उनकी पत्नी को नॉमिनी जो थी उनको आज 1 करोड़ का चेक भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रदान किया गया है माननीय डीएम जी द्वारा। और भारतीय स्टेट बैंक हर सैलरी पैकेज कस्टमर को यही कहती है कि हमारे बैंक से जुड़े, क्योंकि हम जो भी उनसे वायदा होता है उसको जल्द से जल्द पूरा करते हैं। और आज एक उनके परिवार के साथ हर दुख में स्टेट बैंक खड़ा है। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां एसपी आरती सिंह ने अमृतपुर थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष मोनू शाक्य व विवेचक रविंद्र सोलंकी को निलंबित कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने हत्याकांड के अनावरण में लापरवाही बरतने के आरोप में मामले के विवेचक सहित थाना प्रभारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि पिछले दिनों हुई हत्या मामले की जांच में लापरवाही का आरोप लगा था। जांच में आरोप सही पाए जाने पर एसपी ने निलंबन आदेश जारी किया। थाना अमृतपुर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 140/25, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या करके शव को खेत में ही छिपा दिया गया था। इस घटना का सफल अनावरण थाना अमृतपुर पुलिस के द्वारा किया गया है। इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है तथा एक अभियुक्त की पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी की गई थी। इस पूरे घटनाक्रम की विवेचना एवं जांच में ये पाया गया कि पूर्व थाना अध्यक्ष मोनू शाक्य एवं विवेचक रवि सोलंकी के द्वारा घटना के अनावरण में लापरवाही बरती गई थी। इसी के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदया के द्वारा दोनों लोगों को निलंबित करके पुलिस लाइन से संबद्ध किया गया है। चंदौली में पुलिस कार्य प्रणाली को लेकर पुलिस अधीक्षक चंदौली आकाश पटेल चार्ज लेने के बाद सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट संदेश देते नजर आए। उन्होंने कहा कि कर्तव्य में लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। समीक्षा में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर त्वरित एवं कठोर कार्रवाई करते हुए 2 पुलिस कर्मियों को निलंबित करते हुए 6 के खिलाफ जांच बैठा दी है। थाना मुगलसराय क्षेत्र के चौकी दुल्हीपुर में तैनात मुख्य आरक्षी संतोष यादव के विरुद्ध क्षेत्र में अवैध जुआ संचालन एवं तस्करी पर प्रभावी रोकथाम में रुचि न लेने जैसी शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी। पूर्व में चेतावनी एवं निर्देश दिए जाने के बावजूद स्थिति में सुधार न होने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इसको पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता करने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई, जिसमें से जो सस्पेंड एवं 6 पर प्रारंभिक जांच खुली गई है। एवं प्रथम दृष्टया ये भी पाया गया है कि जुआ संचालन एवं तस्करी पर प्रभावी रोकथाम में रुचि न लेने के कारण इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रचलित है। संगम नगरी प्रयागराज के चिकित्सा जगत को शर्मसार करने वाला यहां से एक ऐसा मामला सामने आया है। शहर के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा के खिलाफ एक छात्रा की शिकायत पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। डॉक्टर पर इलाज के बहाने छात्रा के साथ अश्लील हरकत और छेड़खानी करने का आरोप है। इस घटना के बाद से शहर के डॉक्टरों और आम जनता के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है। पुलिस ने मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और क्लिनिक के स्टाफ से पूछताछ कर रही है ताकि आरोपों की सत्यता की पुष्टि की जा सके। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुख अगली खबर का करेंगे। औरैया के दिबियापुर थाना क्षेत्र में एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर
कोर्ट बिल्डिंग प्रोजेक्ट साइट से चोरी हुए लगभग 40 कुंटल सरिया का खुलासा किया। इस मामले में 12 आरोपियों को चोरी के माल और वाहनों सहित गिरफ्तार किया गया है। बरामद सरिया की कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली, सेंट्रो कार, i20 कार और ट्रॉली लॉक की चाबी भी पुलिस ने बरामद की है। आरोपियों ने साइट पर मजदूरी और सरिया लोडिंग अनलोडिंग का काम किया करते थे। ये शातिर अपराधी। देखिए, 1 अप्रैल 2026 को थाना देबियापुर अंतर्गत ककोर मुख्यालय के सामने नई कोर्ट बिल्डिंग का जो है निर्माण कार्य चल रहा है। इसी कार्य के अंतर्गत यहाँ पे काम करने वाले कुछ मजदूर व अन्य लोग यहाँ पे रखा हुआ सरिया जो है वो चोरी कर रहे थे। इसकी सूचना जो है मनोज कुमार वादी जो हैं, इनके जो ठेकेदार हैं, उनके द्वारा थाना देबियापुर में दी गई। तत्काल इसमें FIR पंजीकृत की गई। SOG और सर्विलांस टीमों का गठन किया गया और 40 टन सरिया के साथ में और साथ साथ 3 वाहन, एक ट्रैक्टर जिसको कस्टमाइज किया गया था, जिसमें सरिया ये लोग लेके जाते थे छुपा के, जो कवर हो जाता था, और साथ साथ 2 गाड़ियाँ, एक i20 और एक सेंट्रो कार, ये बरामद हुआ है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के शाहबाद थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। यहां सड़क किनारे खड़ी एक प्राइवेट बस में पीछे से आ रही तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण भिड़ंत में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये हादसा शाहबाद कोतवाली थाना क्षेत्र के धुरियाई गाँव के पास हुई है। घटना ये हुई, मेरा भाई अरशद दिल्ली से माल लेने के लिए गए हुए थे। वापसी आते हुए समय बड़ा गांव के पास धुराई पड़ता है, वहाँ पर बस रुकी सामान उतारने के लिए, जिसमें कि हमारा भाई भी साथ में उतरा कंडक्टर के सामान संभालने के लिए। उसी दौरान तेज रफ्तार से छोटा हाथी आया, उसने इतनी जोर से टक्कर मारी कि दोनों की ही मौके वारदात पर मौत हो गई। एटा जनपद के थाना बागवाला क्षेत्र में सत्ता पक्ष ने एक पदाधिकारी द्वारा कानून को ताक पर रखकर जमीन कब्जाने का गंभीर मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित का आरोप है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद भाजपा मंडल अध्यक्ष जबरन जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। पीड़ित के अनुसार संबंधित भूमि का विवाद न्यायालय एटा और SDM प्रशासन के यहां विचाराधीन है। इसके बावजूद भाजपा मंडल अध्यक्ष अपनी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल कर निर्माण कार्य और कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। खेती और जमीन का क्या है? जमीन में उनका नंबर है 9 से 87, हमारा है 9 से 86। दोनों के बीच में पक्की गूल बनी चली आ रही है। वहाँ पे गूल खारिज कैसे बना रही हो चाहे कछु हो, लेकिन वो गूल अब आगे को बना रहे हैं अपने नंबर में और तोड़ करके हमारे खेत में घुसना चाहते हैं। कौन है, कौन लोग हैं? वे प्रताप और सर्वेश चंद है। प्रताप मंडल अध्यक्ष BJP। अच्छा, ये कब्जा कर रहे हैं। हाँ। कौन सा गांव है? मैंने कहा कंतला गांव है। पिताजी का नाम रछपाल सिंह है। आपका कौन सा गांव है? हमारा गांव गोला सज्जनपुर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी में हिंदू युवा वाहिनी ने श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर एक भव्य रैली का आयोजन किया। ये रैली पंचमुखी हनुमान मंदिर मजीठा से शुरू होकर दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर कोतवाली और पटेल तिराहे से होते हुए पुलिस लाइन चौराहे के पास शहीद उद्यान पर समाप्त हुई। रैली में वाहिनी के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रवक्ता ललित सिंह ने कहा कि ये पूरा विश्व परमात्मा स्वरूप है, जिसमें किसी भी धर्म के लिए वैर या भेदभाव की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आत्मरक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यदि किसी धर्म में चरमपंथ जन्म लेता है तो उसकी सुरक्षा के लिए जागरूक रहना हमारा दायित्व है। गांधी उद्यान पार्क थी और बाइक रैली थी, जिसमें सैकड़ों लोग हमारे साथी साथ में रहे हैं। हमारा हिंदू बटा हुआ है, हम उसको एक मंच दिलाना चाह रहे हैं, तो अपनी ताकत का एहसास दिलाना चाह रहे हैं। आंखों में अंगार भरो, हृदय को तैयार करो, गिद्धों से जो लड़ना है पंजों को तैयार करो। जय श्री राम। जय श्री राम। इस रैली का मुख्य उद्देश्य है वासुदेव कुटुंबकम अक्षरम परमम ब्रह्म ज्योति रूपम सनातनम, अर्थात यह पूरा विश्व परमात्मा स्वरूप है और इसमें किसी के लिए भी बैर भाव की कोई आवश्यकता नहीं है और किसी के लिए हम बैर भाव नहीं रखते हैं। लेकिन आत्मरक्षार्थ हेतु एकत्रीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि कोई भी धर्म समुदाय कुछ भी हो,
कहीं ना कहीं उसमें चरमपंथ कहीं ना कहीं जन्म लेता है। उस चरमपंथ के लिए, ना कि पूरे समुदाय को, उस चरमपंथ के लिए, सुरक्षा के लिए अपनी हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम लोग जागरूक रहें। ललितपुर के कोतवाली ताल बेहट क्षेत्र के चौबियाने मोहल्ले में पुलिस ने नशे के कारोबार में संलिप्त महिला को 9.783 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। महिला पर 2025 में भी आबकारी अधिनियम के तहत 3 मामले दर्ज थे। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर महिला को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। हमीरपुर में बीते दिनों बीजेपी जिला अध्यक्ष शकुंतला निषाद का खनिज संपदा परिवहन कर रहे ट्रकों को रोकते हुए वीडियो वायरल हुआ था। जिला अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना की हकीकत बताई, जिसमें बताया कि तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से वो बाल बाल बची। घटना उनके किसी संगठन कार्यक्रम से वापस लौटते समय हुई थी। उन्होंने कहा कि वीडियो को विपक्ष ने राजनीतिक लाभ के लिए गलत ढंग से प्रचारित किया है। ये हुआ कि हमारा जो वीडियो वायरल हुआ वो गलत वीडियो वायरल हुआ है। हमारे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण हमारे कार्यकर्ता 3 गाड़ियां थी, कार्यकर्ताओं ने उस ट्रक को रोका और हमारी गाड़ी में डेंटल से पूरे मोरम गिरी, तो क्षतिग्रस्त हो गई, शीशा टूट गया, क्रैच भी आई। इस वजह से हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे उस ट्रक को रोका और उससे पूछताछ की। और जो मेरा वीडियो वायरल किया गया है वो मेरी राजनीति को लेकर धूमिल छवि करने के साजिश रची गई है। और हम लोग राजनीतिक वाले हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रशिक्षण करके लौट रहे थे। अगली खबर महाराजगंज से है, जहां नौतनवा तहसील क्षेत्र की जगन्नाथपुर ग्राम पंचायत के पंडितपुर सिवान में करीब 10 एकड़ खेत में खड़ी फसल जलकर खाक हो गई है। बताया गया कि बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट होने से खेत में आग लगी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि आग की सूचना दिए जाने के बावजूद दमकल गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंच सकी। इससे जहां पलक झपकते ही आग विकराल रूप धारण करने लगी, लेकिन ग्रामीण साहस का परिचय देते नजर आए। बाल्टियां और झाड़ लेकर आग पर काबू पाने की कोशिश करते नजर आए। किसान की फसल फिलहाल जलकर खाक होने के बाद मौके पर पहुंचे तहसील अमले ने पीड़ितों को मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया। अमरोहा जनपद के हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव साथलपुर में उस वक्त खुशी की लहर दौड़ गई जब गांव के रसूखदार परिवार के बेटे विजेंद्र सिंह पीसीएस परीक्षा पास कर पहली बार अपने गांव पहुंचे। गांव में उनके स्वागत को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और लोगों ने फूलमालाओं के साथ उनका भव्य अभिनंदन किया। गांव पहुंचने के बाद विजेंद्र सिंह ने सबसे पहले चामुंडा मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सम्मान व्यक्त किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों में खासा उत्साह नजर आया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें के न्यूज़ इंडिया।